बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कीमा भरे करेले बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले हम करेले लिए हैं हमने 1.5 किलो और उनके छिलका उतार लिए है। साइज़ में थोड़े से बड़े हों तो बेहतर है, छीलने में आसानी और उसको भरने में आसानी और उसके बाद उसको फ्राई करने में आसानी और टूटते नहीं हैं। उसकी हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर अवेलेबल नहीं है बड़े साइज़ के तो जो मुनासिब साइज़ आपको दस्तयाब है, अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। 1.5 किलो हमने करेले लिए हैं, उनको छील लिया अच्छी तरह से, फिर उनको नमक लगा के हमने 2-3 आवर्स 2-3 घंटों के लिए हमने उसको धूप में रख दिए। लेकिन आज धूप निकली हुई थी, मौसम गर्म था, अदरवाइज़ धूप ना भी हो तो आप छाँव में भी घर के अंदर ही कहीं जगह पे रख सकते हैं। और अगर आपने कड़वाहट इनकी ज़्यादा कम करनी है तो फिर हल्का सा आप लेमन भी इस पर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको चॉप कर लिया। इस तरह से हमने काट लिए बारीक बारीक, मसाला बनाने में आसानी होती है। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा अदरक आप देख सकते हैं, 1 प्याज। ये हमने अपनी ग्राइंडर में मशीन में इसको चॉप करेंगे, हाथ से भी आप कर सकते हैं। जो कि हम जो मिक्सर बनाना है भरे हुए करेलों का, उसमें ये प्याज डालेंगे, सब्ज़ मिर्च और अदरक, उसके लिए हमने अलग से रखी हुई है। वो हम आपको बताते हैं कि कैसे हम उसको चॉप करेंगे। हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने मसाला बनाने के लिए 1 बड़ी प्याज, टमाटर और 2 मिर्चें हमने इस तरह काट ली हैं, जो हम मसाला बनाएंगे उसके लिए, जिसमें हम करेले फ्राई करके तो उस मसाले में डालेंगे। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। हम आपको कीमा दिखाते हैं। कीमा हमने ½ kg लिया है, आप जो भी अवेलेबल है। मैंने बकरे का कीमा लिया है, आप गाय का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग चिकन पसंद करते हैं, चिकन कीमा इस्तेमाल कर लें। मुझे बकरे का कीमा पसंद है तो इस वजह से मैंने बकरे का कीमा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और ये मेरा चॉपर है, इसमें हम प्याज और सब्ज़ मिर्च और अदरक को चॉप कर लेंगे। और एक और बात करेलों के उस हवाले से बताते चलूँ, करेलों को जब आपने नमक और लेमन लगा के जब रखा होगा 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद इसको अच्छी तरह धो लेना है, इसको ड्राई होने देना है, खुश्क होने देना है, पानी पूरी तरह से निचोड़ लेना। आप देख सकते हैं आप ये काफ़ी हद तक ड्राई हैं, ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और इनको फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल पेश ना आए। तो मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्याज चॉप करने लगे हैं, ग्राइंडर हमारा के सामने है। प्याज को थोड़ा सा बारीक छोटा काट लें ताकि उसको मज़ीद आसानी हो चॉपर के लिए। प्याज हमने ऐड कर दिए। जैसे कि प्याज आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक चॉप हो गया, बारीक हो गया, थोड़ा सा रह गया, उसको मज़ीद हम कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरह से बारीक हो गया। मज़ीद करेंगे तो ये बिल्कुल इसका पानी बना देगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हाथ से भी काट सकते हैं, हाथ से भी इतना, इससे भी ज़्यादा बारीक हाथ से भी हो जाता है। जो चीज़ आपको अवेलेबल है उसको आप इस्तेमाल करें जिसमें आपको आसानी लगती है। प्याज को अब इसमें हम अपने कीमे में ऐड कर देंगे। प्याज हमने उसमें से निकाल लिया। प्याज जब आप इसमें से निकालें, अच्छी तरह उसको निचोड़ लें ताकि उसका पानी आप फेंक दें, अदरवाइज़ कीमे में बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा। इसी तरह हम अदरक डाल लेंगे और सब्ज़ मिर्च भी साथ ही ऐड कर देंगे इसमें।
सकते हैं कितना फ़ाइन उसने उसको चॉप किया। इसको कीमे में ऐड कर देंगे हम। कर देंगे उसको, मिक्सर में उतार देंगे। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना, फुल करके नहीं डालना है। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच तकरीबन, अंदाजे से जितनी आप उसका जायका डालना चाहें। चिली पाउडर हमने डाल दिया 1 छोटा चाय का चम्मच, मुनासिब सी डालेंगे क्योंकि उसके बाद मसाला भरते हुए हमने ये सारी चीज़ें उसमें मसाले में भी डालनी है। ये तो हम मिक्सचर करेलों को भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बना रहे हैं करेलों में भरेंगे जी। सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे हम थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच तकरीबन। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सर हमारा रेडी हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से यकजान कर दिया है, मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। जो मसाले ऐड किए थे, मसाले मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई इसमें बाज़ारी मसाला ऐड नहीं किया है, घर में इजीली अवेलेबल होती सारी चीज़ें। नमक डाला है इसमें 1.5 छोटी चाय का चम्मच, पिसी हुई मिर्च डाली है इसके अंदर 1 चम्मच चाय का, हल्दी डाली आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच डाला हमने, और ज़ीरा हमने साबुत भी डाला और पिसा हुआ ज़ीरा भी, और गरम मसाला भी हमने थोड़ा सा ऐड किया है। साथ में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए। इतनी देर में हमारा तेल गर्म हो जाएगा और हम साथ करेलों को भर लेते हैं। इनकी फिलिंग हम स्टार्ट करते हैं अभी। इस तरह उसकी फिलिंग हो गई। अब इसको हम धागे के साथ जो है बांध लेंगे ताकि ये फ्राई होते वक्त खुल ना पाए। इसी तरह हम बाकी करेलों को भी कर लेंगे तैयार। करेले हमने इस तरह रोल कर लिए हैं, भर लिए सारे, उनको रैप कर लिया धागे से। देख सकते हैं आप, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल सा धागा लें और उसके गेंद आप इस तरह करके ज़रा टाइट रोल कर दें ताकि करेले खुले ना। आप इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम फर्दर फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, अदरवाइज़ एकदम से वो जल जाएंगे। हम सारे करेले ऐड कर देंगे इसमें। जब ये तैयार होंगे ब्राउन शेड के साथ तो आपको मैं दिखाऊंगा दोबारा से। प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए। सारे में टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने दिखाया था। तो बस मिर्च ऐड कर देंगे हल्दी में।
हल्का सा इसका मसाला बनाएंगे और जो फिर फ्राई किए हुए करेले हमारे फ्राई हो गए सारे करेले जो है मसाले में ऐड कर देंगे, ऊपर से हम कम हो जाते हैं। इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक अच्छे जायका, हल्दी अच्छे जायका, लाल मिर्च किसी आधा चम्मच। मसाले हम थोड़े डाल रहे हैं इस वजह से कि हमने करेलों में बनाते वक्त करेलों में मसालों में भी डाले हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, जीरा पिसा हुआ आधा चम्मच, इसी तरह से मिक्स कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया। तो हमने जो अपने करेले फ्राई किए हुए थे, रोल किए हुए, उनको हम ऐड कर देंगे अपने मसाले में। करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये इसी तरह ही होते हैं, प्याज इसमें और मसाला खड़ा खड़ा ही होता है। ये आप चोपड़ी हुई रोटी को चोपड़ लें या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस रेसिपी को रिपीट करेंगे, बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।